हेलो बच्चों, हम इस पार्ट में बात करेंगे तटीय मैदान की। ठीक है, हम तटीय मैदान की बात करें तो 9 तटीय मैदान 9 सीमा क्या होते हैं, 9 राज्यों से सीमा बनाते हैं। ठीक, अब तटीय मैदान क्या है, जैसे निर्माण इसका कैसे होता है, नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से क्या तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक, इसमें तटीय मैदानों की बात करें, देखो आपका काठियावाड़ है जो गुजरात में पड़ता है। ठीक, फिर एक महाराष्ट्र और गोवा से कोंकण तट का निर्माण होता है, कर्नाटक से कन्रा या कन्नाड़ का होता है, और ये पश्चिमी होता है पश्चिमी तटीय मैदान, ये क्या कहलाता है पश्चिमी तटीय, और ये पूर्वी तटीय मैदान। ठीक, पूर्वी तटीय मैदान में कौन कौन सा है, बैगा है, उत्कल तट है, उत्तरी सरकार तट है, कोरोमंडल तट है और मालाबार तट है। ठीक, दो बैगा जो है वो कहाँ, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में क्या है उत्कल है, और आंध्र प्रदेश में क्या है उत्तरी सरकार है, और पूर्वी, और इसमें अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में कोरामंडल तट है, और मालाबार केरल में है। जैसे इसी को हम आगे अगर देखें, देखो यहाँ पर हमारा लिखा गया है, जैसे देखो केरल के तट को हम क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं, तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं, आंध्र प्रदेश के तट को हम क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार का तट कहते हैं, उड़ीसा के तट को हम क्या कहते हैं, उत्कल तट कहते हैं, और वेस्ट बंगाल के बैगा तट कहते हैं। अब हम यहाँ से बात करें द्वीप समूह की, अगर हम बात करें द्वीप समूह, तो द्वीप समूह क्या होता है, ठीक चारों ओर से जल से घिरे भूभाग को हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। ठीक, जैसे और कई द्वीपों को अगर मिला दिया जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, द्वीप समूह कहते हैं। जैसे यहाँ से देखा जाए इस प्रकार से आकृति बनाई गई है, ये बीच में एक क्या है, भूभाग है, और ठीक चारों तरफ पानी है, तो इसे हम कहते हैं द्वीप। फिर आगे हम चले भारत में देखें, देखो भारत में अगर हम बात करें तो देखो नंबर 1 पे क्या है, जो BOB में स्थित द्वीप है, और एक जो है अरब सागर में स्थित है। देखो BOB में जो स्थित है वो आपका क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, हिमालय है, अराकान योमा पर्वत से, और द्वीपों की जो संख्या है वो कितनी है, 572 है, जो आपका BOB में स्थित है। और अगर हम अरब सागर की बात करें तो लक्षद्वीप है, प्रवाल भित्ति, भूगा जीव, और इसमें द्वीपों की संख्या अगर हम बात करें तो कितनी है, 36 है। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हम बात करें, देखो अंडमान निकोबार द्वीप के समूह की अगर हम बात करें तो इस प्रकार से हमारा कुछ, देखो यहाँ पर हमारा जो है देखो ये है श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक, श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये पम्बन द्वीप जो तमिलनाडु में स्थित है, और यहाँ से अगर हम देखें तो उड़ीसा में आपकी स्थित है क्या, न्यूगुमोरी द्वीप। ठीक, म्यांमार के तटीय कोंकणीय द्वीप है जिसे हम कोको चैनल कहते हैं, यने जो उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, यमे जो मध्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, यसे जिसे हम कहते हैं साउथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यले जो लघु अंडमान द्वीप समूह में है, सियन जो कार निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और एक है आपका क्या, बैरन द्वीप, जो बैरन द्वीप कहाँ, भारत और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक, और अगर फिर हम बात करें कि नारकोंडम द्वीप, ये मृत ज्वालामुखी है जो कहाँ पर स्थित है, दक्षिणी और उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में स्थित है। ठीक, तो हम इस प्रकार से फिर आगे चलते हैं। देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप जो है वो लैंडफॉल है, कौन सा है, लैंडफॉल द्वीप। फिर अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी जो द्वीप है वो कौन है, महान निकोबार द्वीप समूह है। अगर हम उत्तरी की बात करें वो लैंडफॉल है। ठीक, अंडमान निकोबार की राजधानी जो है वो पोर्ट ब्लेयर है, तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची जो चोटी है वो सैडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है, जो इसकी हाइट जो है वो कितनी है, 732 मीटर है। ठीक, फिर हम आगे बात करें, भारत का दूसरा दूरतम दक्षिणी बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसका पुराना नाम क्या है, पिग्मेलियन पॉइंट है, इसका पुराना नाम पिग्मेलियन पॉइंट, ये आपका कई बार पूछा गया है। ठीक,
और ये जो आपका स्थित है इंदिरा पॉइंट, वो 6 अंश और 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड में स्थित है। फिर हम आगे बात करें, जो 10 अंश का चैनल है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूहों से अलग अलग करता है। क्या करता है? 10 अंश जो चैनल है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, देखो ये जो आपका 10 अंश लघु अंडमान निकोबार और कार निकोबार के बीच में स्थित है 10 अंश चैनल। ठीक, अगर हम DSL की बात करें तो DSL जो है आपका है, ये क्या है? दक्कन चैनल दक्षिणी अंडमान निकोबार और लघु क्या है? अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह उनके बीच में स्थित है। ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो जनजातियां हैं वो कौन सी है? जारवा हैं, सेंटिनेलियस है और सोमपेन है। ठीक, ये उनकी क्या है? जनजातियां हैं। फिर आगे हम बात करें, देखो ये जो आपकी है न्यूमेरे द्वीप, ये BOV में आता है। ठीक, ये कहाँ आता है? B और B में आता है, मतलब भारत बांग्लादेश के बीच विवादित है। ठीक, भारत और बांग्लादेश के बीच में वो क्या है? विवादित है। ठीक, BOV का मतलब क्या है? भारत और बांग्लादेश। ठीक, फिर अगर यहाँ से बात करें, उड़ीसा तट पे स्थित 2 द्वीप हैं। एक कौन सा है? व्हीलर द्वीप है, एक है चांदीपुर द्वीप है। ठीक, अब इनमें दोनों में हम देखिए खासियत बात क्या हमें मिलती है। देखो यहाँ जो व्हीलर द्वीप है इसका नया नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप इस समय रखा गया है, परिवर्तित करके इनका नया नाम। देखो अगर यहाँ से बात करें हम चांदीपुर द्वीप की, तो इनमें क्या है? इन दोनों द्वीपों पर अपनी मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। अगर आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील की बात करें तो श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप है, कह रहा है यहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, जिसे आप इसरो द्वारा जो लॉन्चिंग पैड है ये स्थापित किया गया है, वो श्रीहरिकोटा में है, जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील पर स्थित है। ठीक, फिर हम बात करें तमिलनाडु के तट पे, तो तमिलनाडु की तट अगर हम की बात करें तो देखो तमिलनाडु तट जो है वो पंबन द्वीप पर स्थित है। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं? इंडिया वर्सेस श्रीलंका, मतलब इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ठीक, कहें हम इसे रामेश्वरम यहीं पर स्थित है, जो आपकी रामेश्वरम है। ठीक, वो पंबन द्वीप पर स्थित है, जिसे हम कहते हैं पाक जल डमरू। ठीक, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। यह कह रहा है कि पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को क्या करती है? अलग करती है। ठीक, इस प्रकार से हम बाकी और इसके अन्य पोर्शन को हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी क्या करिए? सब्सक्राइब करवाइए। ठीक, और PDF के लिए इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, वहाँ पर से जाके क्लिक करके उसे डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद।